आज हम पढ़ेंगे क्लॉक, घड़ी। हमारे टॉपिक इसमें कितने पढ़ने हैं? 5। पहला टॉपिक है इमेज। इसके अंदर 2 टॉपिक है। जो ये सीधा सीधा है ना, इसको कहते हैं वर्टिकल मिरर इमेज। नॉर्मल वे में कहा जाए तो ये होता है मिरर इमेज। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज। इसको हम नॉर्मल वे में कहें तो इसको कहते हैं वाटर इमेज। तो देखो, ये हमारा क्वेश्चन है। नॉर्मल इमेज में 9 बज रहे हैं, तो वर्टिकल मिरर इमेज में कितना बजेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा है। तो जब भी ये पूछे तो आपको क्या करना है? 12 से माइनस कर देना है। तो देखो, नॉर्मल इमेज में कितने बज रहे हैं? 9। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3। तो वर्टिकल मिरर इमेज में कितना बज रहा होगा? 3। तो देखो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नॉर्मल इमेज में कितने? 8 20 हो रहे हैं। तो वर्टिकल मिरर इमेज में कितने होंगे? तो मैंने कहा कि हमेशा 12 से माइनस कर दो। तो देखो, ये इधर से तो माइनस हो नहीं रहा क्योंकि ये 20 और इधर 0 0 है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो आपको क्या करना है? या तो 12 से माइनस कर देना है या तो 11 60 से माइनस कर देना है। ठीक है, इन दोनों में से किसी में भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। तो देखो, 11 60 को माइनस करेंगे 8 20 से तो कितना आएगा? 3 40। तो वर्टिकल मिरर इमेज में कितना टाइम हो रहा होगा? 3 40। तो देखो, घड़ी में 2 बज रहे हैं तो मिरर इमेज में कितना होगा? तो 12 से माइनस कर दो। 12 में से 2 जाएगा तो कितना? 10 बज रहे होंगे। ठीक है, अब जब भी ये से सेकेंड्स और मिनट आ जाए ना, तो आपको हमेशा माइनस करना है 11 60 से। ठीक है, 11 60 को माइनस करेंगे 6 30 से तो कितना आएगा? 5 30। फिर देखो, घड़ी में 2 40 हो रहे हैं तो मिरर में कितने बजेंगे? 11 60 से माइनस कर दो। ठीक है, 9 20। फिर देखो, 8:37 हो रही है तो 11 में से 60 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 23। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन कौन सा है? 24 घंटे वाली घड़ी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सॉल्व करने का कि आप 23 60 से माइनस कर दो। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? 348। ये था पहला तरीका करने का। दूसरा तरीका क्या है कि जो ये आपको ये टाइम दे रखा है ना, इसको 12 घंटे में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट कैसे करेंगे? आपको 12 से माइनस कर देना है। कितना आएगा? 8 12। फिर अब ये कन्वर्ट हो चुका है 12 घंटे वाले में। अब इसको माइनस कर दो 11 60 से। थ्री 48। तो देखो, ये पहला ऑप्शन था कि 23 60 से माइनस कर दो, और दूसरा ऑप्शन है कि पहले 12 घंटे में कन्वर्ट करो फिर 11 60 से माइनस कर दो। फिर देखो, ये 11 30 है तो ये 12 घंटे के अंदर है, तो इसको माइनस कर दो 11 60 से तो कितना आएगा? अब इसका मतलब क्या होगा? 12.5। ठीक है, ये डबल ज़ीरो है ना, मतलब 12 30। अब देखो, हमारा 7वां क्वेश्चन, तो ये ऊपर ही जा रहा है, 12 के ऊपर जा रहा है। तो आपको क्या करना है? 23 60 से माइनस कर दो।
आएगा 11:30। तो याद रखना 0:30 का मतलब क्या होता है, 12:30 होता है। ठीक है, अब 12:30 को अगर हमने ऐसे लिख दिया तो ये 12:30 ही है। ठीक है, ये रहा सबसे हार्ड क्वेश्चन। तो जब भी ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आए तो एक ट्रिक है जो आपको याद रखनी है हमेशा, क्या कि आपको 11:60 में से ही माइनस करना है इसको। ठीक है, ग्यारह में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है बताता हूँ। तो 60 में क्या करना है आपको, एक घटा देना है। ठीक है, एक घटा दिए, 46 माइनस, और जो ये एक है ना इसको इधर लिख देना है। लिख दिया। अब 59 में से 46 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। 11 1 जा 11, 11 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा, अपॉन में 11। तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 13 7 11 आंसर। देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन आए तो आपको क्या करना है, एक माइनस कर देना है। ठीक है, तो 11 में से 60 को माइनस करना है। तो 11 में से 8 जाएगा तो कितना रहेगा, 3 रहेगा। अब 60 में से एक माइनस कर देना था तो 59 रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो एक था कहाँ चला जाएगा, इसके पास। 7 1 जा 7, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, अपॉन में 7। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 3:19 5 7। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला है। तो आपको क्या करना है, 11 में से माइनस कर देना है। ठीक है, 11 में से 9 जाएगा, 2 आएगा, और ये 60 को मैंने क्या कहा था, एक घटा दो। ठीक है, तो 59 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9। ठीक है, फिर जो एक बचा था वो 3/4 के पास जाएगा। 4 1 जा 4, 4 में से 3 जाएगा, 1/4 आंसर। तो देखो मिरर इमेज हमने ख़त्म कर दिए है। अब बात करते हैं वाटर इमेज की। वाटर इमेज में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, टॉप से बॉटम चेंज होता है। ठीक है, अगर इसमें कोई भी आपको टाइमिंग दे रखी है तो आपको माइनस किससे करना है, 18:30 से, या अगर उससे कम टाइमिंग दे रखी है तो 17:90 से। ठीक है, इन दोनों से माइनस करोगे तो वाटर इमेज का आंसर आ जाएगा। तो देखो पूरा स्टोरी क्या है कि मिरर इमेज का क्वेश्चन आए तो आपको 12 से माइनस कर देना है, या तो 11:60 से माइनस कर देना है। अगर वाटर इमेज का क्वेश्चन आए तो आपको माइनस करना है 18:30 से या 17:90 से, बस। देखो एक क्वेश्चन है, नॉर्मल इमेज में 8:20 हो रहे हैं तो वाटर इमेज में क्या होगा। तो आपको क्या करना है, 18:30 से माइनस कर देना है। कितना आया, 10 10। और देखो अगर ऑप्शन में अगर आपको 10 10 नहीं दिया तो आपको 1 घंटा कम कर देना है। ठीक है, क्योंकि वाटर इमेज में क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है। कौन सी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 10। ठीक है, तो देखो हमारी इमेज में 1:30 हो रहे हैं तो वाटर में कितना होगा, तो माइनस कर दो 18:30 से, कितना आया, 17 आया। ठीक है, या तो ऑप्शन में 17 होगा या तो 12 घंटे को कन्वर्ट कर दो। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 12 से माइनस कर दो,
कितना 5, या तो 5 आंसर होगा। ठीक है, तो देखो इमेज में 247 हो रहा है, तो वाटर इमेज में क्या होगा। तो देखो इसको हम 18-30 से माइनस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये 47 बड़ा है 30 से, तो ये माइनस नहीं होगा। तो आपको किसकी मदद लेनी पड़ेगी? आपको लेनी पड़ेगी 1790 की। $1543 ऑप्शन में होगा, या तो 12 घंटे के कन्वर्ट में होगा। ठीक है, तो 12 में से 15 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 343, या तो ऑप्शन में होगा 343। तो देखो हमारा इमेज वाला टॉपिक ख़त्म। अब हम पढ़ेंगे एंगल वाला टॉपिक। तो देखो ये हमारी घड़ी है। घड़ी में कितने कांटे होते हैं? 3 कांटे होते हैं। जो सबसे छोटा कांटा होता है वो होता है आवर का, और जो सबसे पतला कांटा होता है वो होता है सेकंड का, और जो सबसे बड़ा होता है और मोटा कांटा होता है वो होता है मिनट का। हम पढ़ेंगे मिनट के बारे में पूरा। तो जो ये हमारा मिनट है ये पूरा घूमेगा। ठीक है, तो 1 घंटे में वो कितना घूमेगा? 360 डिग्री। और 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। ठीक है, 60 मिनट में वो कितना घूम रहा है? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना करेगा वो? 360 अपॉन में 60। तो 1 मिनट के अंदर वो 6 डिग्री घूमेगा। ठीक है, फिर देखो 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। 60 सेकंड में वो कितना? 6 डिग्री घूम रहा है। तो 1 सेकंड में कितना घूमेगा? एक अपन 10 डिग्री। ठीक है, 1 सेकंड में कितना घूमेगा? 1/10 डिग्री। तो 1 घंटे में 360 डिग्री घूमेगा, 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगा, और 1 सेकंड में 1/10 डिग्री घूमेगा। ठीक है, ये था मिनट का कंसेप्ट। आवर का कंसेप्ट अब क्लियर करते हैं। ठीक है, जो ये हमारी छोटी घड़ी है वो 12 बज रहे हैं। ठीक है, अब ये पूरा घूमेगी तो कितना घंटा लगाएगी? 12 घंटा लगाएगी। ठीक है, 12 घंटे में वो पूरा घूमेगी तो कितना घूमेगी? 360 डिग्री घूमेगी। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी वो? एक घंटे में वो घूमेगी 30 डिग्री। फिर देखो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट में कितना चल रही है वो? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना चलेगी? हाफ डिग्री 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड होता है। 60 सेकेंड में कितना है? हाफ डिग्री। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? ये 60 को नीचे इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 120। तो 1 सेकंड में 1/20 डिग्री। तो आवर में हमने क्या सीखा? 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 मिनट में हाफ डिग्री, सेकंड में 1/120 डिग्री। सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या याद रखना है कि मिनट में 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, आवर में 1 मिनट में हाफ डिग्री होता है। ये इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। अब देखो सेकंड वाले की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड वाला हमारा कांटा है, ये पूरा घूमेगा। ठीक है, 360 डिग्री घूमेगा पूरा होल चक्कर, तो 1 मिनट लग जाएगा।
ठीक है। तो 1 मिनट में वो 360 डिग्री करती है। तो क्या पता चला, 360 डिग्री पर मिनट सेकेंड का। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। 2 नंबर के बीच में जो गैप होता है वो क्या होता है। ये रहा पहला नंबर, दूसरा नंबर। तो देखो ये रहा गैप, ये रहा गैप, ये रहा गैप, ये रहा गैप, ये। तो ये गैप क्या होता है वो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले देख लो कि गैप कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल कितने गैप है, 12 है। ठीक है। और ये पूरा जब घूम के आएगा तो कितना होता है घड़ी का पूरा, 360 डिग्री। ठीक है। तो 360 को 12 से डिवाइड कर दो तो 30 आएगा। ठीक है। तो ये जो गैप है ना वो क्या होता है, 30 डिग्री का होता है। ठीक है। कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। समझ गए। तो बेसिकली इन सब में हमने क्या पढ़ा वो समराइज करेंगे तो आवर में हाफ पर मिनट होता है, मिनट में 6 डिग्री पर मिनट होता है, सेकंड में 360 डिग्री पर मिनट होता है, और हर 2 नंबर के बीच में गैप कितना होता है, 30 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो घड़ी में 3:10 हो रहा है तो मिरर में कितना होगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, 11:60 से माइनस कर देना है। हाँ, 8:50 हो रहा होगा, ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 11:55 हो रहा है घड़ी में, अगर हम मिरर में देखेंगे तो कितना होगा। तो 11:60 को माइनस कर दो तो कितना आएगा, 0005, ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। घड़ी में 20:15 हो रहा है तो मिरर इमेज में कितना होगा। तो देखो ये 12 से ऊपर है तो आप 23:60 से माइनस कर दो। ठीक है। तो कितना आएगा, 345, ऑप्शन ए। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। मिरर इमेज में कितने 12:30 हो रहे हैं तो एक्चुअल टाइम कितना होगा। तो देखो ये 11:60 के ऊपर चला गया। ठीक है। तो हमें क्या कर देना है, 23:60 से माइनस कर देना है। 11 है, 30 आएगा आंसर, ऑप्शन बी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। घड़ी में इतना टाइम हो रहा है तो मिरर इमेज में क्या होगा। ठीक है। तो जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, आपको पता है 11:60 से माइनस कर देते हैं। ठीक है। 11 में से 7 जाएगा, 4 आएगा, और ये 60 को इसमें हम 1 माइनस कर देंगे, 59 रहेगा। ठीक है। 59 को 46 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा, और जो ये 1 है ना इसके पास छोड़ देंगे। 11 1 11, 11 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 7/11, हमारा आंसर, ऑप्शन डी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। घड़ी में इतना टाइम हो रहा है तो मिरर इमेज क्या बनेगा। ठीक है। तो 11:60 से माइनस कर दो, 11 में से 3 जाएगा, 8 आएगा। अब ये 60 में से 1 घटाना आपको पता है तो देखो सिर्फ ऑप्शन 8 ही दिख रहा है, ऑप्शन बी, आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओनली 3 6 9 एंड 12 आर मार्क्ड इन ए क्लॉक। ठीक है। क्लॉक में इतना मार्क कर रखा है और मिरर के पास रखा गया है इन द रिवर्स पोजीशन। रिवर्स पोजीशन मतलब उल्टा करके रखा गया है। तो ये किसका कंसेप्ट है, वाटर इमेज का कंसेप्ट है। ठीक है। और 1:30 बज रहा है मिरर इमेज में, तो एक्चुअल टाइम कितना होगा। तो वाटर का कंसेप्ट है, वाटर के कंसेप्ट में हम किससे माइनस करते हैं, 18:30 से। ठीक है। 17 बज रहे होंगे, 17 नहीं दिख रहा तो ये 12 घंटे वाले में कन्वर्ट कर लो। ठीक है। तो 12 से माइनस कर दो 17 को,
तो कितना आ जाएगा 5। 5 दिख रहा है, ऑप्शन ए आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12 आर मार्क्ड इन ए क्लॉक, इट इज़ प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर इन द रिवर्स पोजीशन। ठीक है, रिवर्स पोजीशन में कर रखा है, तो जब भी रिवर्स आए तो वाटर इमेज है। ठीक है, तो एक आदमी है, एक 50 है मिरर इमेज में, तो एक्चुअल टाइम कितना होगा। ठीक है, तो वाटर का कंसेप्ट है, तो 18 30 से कर लो या 17 90 से माइनस कर लो। ठीक है, तो देखो 30 की वैल्यू 50 से छोटी है, तो हमें ये यूज़ करना होगा। ठीक है, तो 17 90 को 1 50 से माइनस कर लो, 16 40। ठीक है, अब ये बड़ी है तो 12 से माइनस कर देंगे, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, 16 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा 4 40, ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स पोजीशन मतलब वाटर इमेज है। ठीक है, तो देखो ये 20:42 है क्लॉक में, तो इसको आप क्या करो, पहले इसको नॉर्मल कन्वर्ट कर लो। ठीक है, 12 घंटे वाले में, तो कैसे करेंगे, 20 को 12 से उड़ा दो तो कितना आएगा 8:42। अब 8:42 को आप माइनस कर दो 17:90 से, कितना आएगा 9:48, ऑप्शन बी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स पोजीशन मतलब वाटर इमेज का। ठीक है, घड़ी पे कितना इतना बज रहा है 47, 30 से बड़ा है इसलिए हमें करना पड़ेगा माइनस 17:90 से। ठीक है, सत्रह में से 2 जाएगा 15। देखो इसमें 15 नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा है, तो ये आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स पोजीशन मतलब वाटर इमेज। ठीक है, तो 18 30 से माइनस करो या 17 90 से माइनस करो। ठीक है, तो देखो ये 30 से बड़ा है 46, इसलिए इससे नहीं करना है आपको, 17 90 से माइनस करना है। 17 में से 7 जाएगा 10, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा है, ऑप्शन डी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 बजे से 4 बजे। ठीक है, तो कितना है 2 घंटे का गैप है, 2 घंटे में कितने 120 मिनट होते हैं, और आवर एंड में मिनट कितना होता था, ½ डिग्री पर मिनट होता था। ठीक है, तो 120 इंटू का हाफ, तो 2 घंटे में कितना होगा 60 डिग्री होगा, ऑप्शन ए। अब देखो सेकंड वाला मिनट हैंड, मिनट हैंड में पर मिनट कितना होता है 6 डिग्री पर मिनट होता है। ठीक है, तो 120 इंटू 6, 12 6 72, ऑप्शन बी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंगल कवर्ड बाय आवर एंड बिटवीन 12 PM और 3:45। तो देखो 12 1 2 3 कितना है 1 2 3, 3 घंटा 45 मिनट। ठीक है, 3 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 6 3 जा 18 और ये 45, कुल मिला के कितने हो गए 225 मिनट हो गए। और किसकी बात कर रहे हैं, आवर एंड की। ठीक है, तो आवर में कितना होता है, ½ डिग्री पर मिनट होता है ना। ठीक है, तो 225 इंटू का हाफ, तो उड़ा दो, 2 11 जा, कहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी दिख रहा है, ये सही। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में 7:30 हो रहा है, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड ऑफ द क्लॉक। ठीक है, तो ये और इसके बीच में कितना डिग्री होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है वो। तो देखो जब भी 7:30 होता है तो जो बड़ी वाली घड़ी होती है ना, वो 8 और 7 के बीच में होती है। ठीक है, और इन दोनों नंबर के बीच में कितना डिग्री होता है 30 डिग्री होता है, और ये आधा है।
ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 डिग्री, 30 का आधा। 30 और प्लस 15 कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक है। अब ये पूरा टोटल कितना डिग्री होता है, 360 होता है। उसमें से आप 45 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 315। ऑप्शन सी आंसर। तो देखो 315, ठीक है। और जैसे अगर ऑप्शन में आपको 45 डिग्री भी दे रखा है, 315 डिग्री भी दे रखा है, तो आप ए और सी, ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और अगर ऑप्शन में आपको 45 डिग्री भी दे रखा है और 315 डिग्री भी दे रखा है, तो सबसे छोटे वाले को ही चूज़ करना, ठीक है, ऑप्शन ए। तो देखो एंगल वाले क्वेश्चन में आपको 2 मोड दे रखे होंगे, जैसे ऐसे दे रखा है, ठीक है। इसमें आपको डिग्री निकालने के लिए कह रहा है, तो इसका एक फॉर्मूला है जो आप याद कर लेना, तो आपको वो आधा अधूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो 14 क्वेश्चन हम वापस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें एंगल निकालने के लिए कह रहा है वो 2 जनों के बीच का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है, जब भी आपसे 2 बीच का एंगल पूछे तो फॉर्मूला क्या है, 60 आवर माइनस 11 मिनट अपॉन का 2। तो देखो 7:30 दे रखा है, तो ये हो जाएगा आवर, ये हो जाएगा मिनट, ठीक है। 60 आवर कितना दे रखा है, 7 माइनस 11 मिनट कितना दे रखा है, 30, ठीक है। 6 7 जा 42, 11 3 जा 33। फिर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90 अपॉन में ये 2 बाकी था, तो 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा वाला हमें निकल गया। अब बड़ा वाला निकालना है तो क्या करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे 45 को, तो कितना आएगा, 315। तो देखो छोटा भी निकल गया और बड़ा भी निकल गया, तो ये फॉर्मूला याद रखना। देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड, ठीक है। अब 2 के बीच का निकालना है आपको, तो उसके लिए हम क्या करते थे, फॉर्मूला यूज़ कर देते, ठीक है। 60 आवर कितना दे रखा है, 5 माइनस 11 मिनट कितना दे रखा है, 10 अपॉन का 2, ठीक है। 6 5 जा 30, 11 1 जा 11, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 190 अपॉन में 2, 95 डिग्री, ऑप्शन ए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में 5:40 हो रहे हैं, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स, ठीक है। तो वो बोथ द हैंड्स का पूछ रहा है, तो फॉर्मूला ठोक दो, 60 एच कितना है, आवर कितना है, 5 माइनस 11 मिनट कितना है, 40 अपॉन का 2, 6 5 जा 30, 11 4 जा 44, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 140, कितना आया, 70। 70 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये हमने छोटा जाना 70, ठीक है। अब बड़ा जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 360 से 70 को माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 290, ऑप्शन बी। ये देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में 12:20 हो रहे हैं, एंगल बिटवीन बोथ द हैंड, ठीक है। तो वही पूछ लिया हमें, फॉर्मूला ठोक दो, 60 आवर कितना है, 12 माइनस 11 इंटू मिनट कितना है, 20 अपॉन का 2, 12 6 जा 11 2 जा, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 500, और ये 2 बचा, इसको उड़ाएंगे तो कितना आएगा, 250, ऑप्शन सी। देखो घड़ी में 4 बज रहे हैं और बोल रहा है कि दोनों के बीच का एंगल निकालो, तो
फॉर्मूला हमारा क्या है 60h माइनस 11 मिनट अपॉन का 2। ठीक है, तो देखो इसमें आवर है और मिनट ज़ीरो है। ठीक है, मिनट ज़ीरो है तो इसको यूज़ ही नहीं करना आपको। ठीक है, तो 2 1 जा 230। ठीक है, तो 30 ही आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 4 ये रहा इंटू का 30, 120 आएगा आंसर। ठीक है, 4 3 12, 120। ठीक है, तो जब भी आपका मिनट ज़ीरो हो तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में 2 बज रहे हैं, एंगल निकालना है। तो देखो मिनट ज़ीरो है तो आपको क्या करना है, इंटू कर देना है 30 से 60, तो एंगल कितना आएगा 60 डिग्री। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। एंगल बिटवीन बोथ हैंड, जब भी एंगल बिटवीन बोथ हैंड में मिक्स्ड फ्रैक्शन आए तो उसको क्या करो आप, रेशियो बना लो। ठीक है, रेशियो कैसे बनाएंगे, 46 4 अपॉन में 11 है। ठीक है, तो इसको इंटू कर लो, 46 इंटू का 11, 506 और 506 प्लस का 4 कितना हो गया, 510 अपॉन 11। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ये रेशियो में हो चुका है। तो देखो 60 आवर कितना है, 7 है, माइनस 11 इंटू का मिनट कितना दे रखा है, 510 अपॉन का 11। ठीक है, 7 6 जब 42, 11 से 11 गया, फिर 510। ठीक है, माइनस करेंगे कितना आएगा, 90 आ जाएगा अपॉन का 2, 45 डिग्री, ऑप्शन ए। देखो 45 डिग्री भी है लेकिन इसमें बोथ ए बी लिखा है तो बी को भी देख लो। ठीक है, ये तो हमारा छोटा वाला निकला था 45 डिग्री, अब पूरा देख लो। 360 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 315 आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन बोथ एंड। ठीक है, जब मिनट की वैल्यू ज़ीरो होती है तो हम क्या कर देते हैं, इंटू का 30 कर देते हैं, 4 3 12, 120, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बोथ हैंड का बारे में पूछा है। जब मिनट की वैल्यू ज़ीरो होती है तो इंटू का 30, 6 3 18, ऑप्शन ए। आज पढ़ेंगे हम टाइम का कॉन्सेप्ट। 7 और 8 बजे के बीच कब 45 डिग्री बनता है। ठीक है, तो कब बनेगा, 7 बज के कुछ मिनटों में बनेगा और मिनट कितने वो नहीं पता हमें। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हमें एक नया फॉर्मूला है वो रट लेना। फॉर्मूला है 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ये है फॉर्मूला, याद कर लो। तो देखो A1 इज इक्वल्स टू 30H, ये 30H कहाँ से आया, तो देखो ये 7 बज रहे हैं हमारे, जब मिनट हमारा ज़ीरो होता है तो हम क्या करते हैं, इंटू का 30 कर देते हैं, तो उधर से ही आया हमारा 30H। 30 इंटू आवर कितना है, 7 है, 210 हो गया। और फिर A2 हमें दे रखा है कितना, 45 डिग्री। तो देखो ये फॉर्मूला है ना, इसमें एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है। ठीक है, तो अब फॉर्मूला पुट करो, 2/11 A1 कितना है 210 माइनस A2 कितना है 45।
2/11 A1 और प्लस A2। तो देखो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 165। 15 दूनी 30, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 255। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 510/11। 510/11 को हम क्या कहते हैं 46 4/11। तो 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री कितनी बार बनता है 2 बार। ठीक है, एक तो बनता है 7:30 पर और एक बनता है 7:46 4/11 पर। जो क्वेश्चन 22 था ना वो हमने ये वाला किया था। ठीक है, तो देखो एक में 7:30 आ रहा था, एक में आ रहा था 7:46। तो देखो ए और सी बोथ, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा आंसर आएगा। बस ये फॉर्मूला याद रखना, जिसमें एक में माइनस करना है एक में प्लस करना है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 से 6 बोथ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल मेक एंगल 95 डिग्री फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो आपको पता चल गया है कि फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो A1 क्या हो जाएगा 30H और कितने बज रहे हैं 5 × 30 कितना हो जाएगा 150 और A2 हमें गिवन है कितना 95 डिग्री। तो देखो इसमें लिखा है फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम होगा तो वो उससे कम ही होगा। ठीक है, तो 2/11 A1 कितना है 150 माइनस A2, तो 2 5 10। ठीक है, तो 5:10 में हमारा आंसर आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें बोला फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम क्या है माइनस ही करेंगे। ठीक है, कम करेंगे तभी तो आएगा। ठीक है, इसलिए हमने कम ही किया, माइनस ही किया। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइम बिटवीन 5:30 और 6 बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल मेक एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। ठीक है, कि 70 डिग्री कब बनाएंगे दोनों के बीच में। ठीक है, तो देखो 5:30 से कभी बनता नहीं है, हमेशा कहाँ से बनता है 5 और 6 के बीच में। ठीक है, तो A1 हमारा क्या हो जाएगा 30H, तो 30 आवर कितना है 5 है, तो कितना हो जाएगा 150 और A2 हमें गिवन है कितना 70 डिग्री। तो देखो ये हमने लिख दिया है, अब निकालो। माइनस करेंगे तो कितना आएगा 80 आएगा। 8 2 जा, इसको काटेंगे कितना आएगा 14 6 16, तो टाइम कितना आएगा 5:14। 5:14 नहीं दिख रहा, ठीक है, तो अब प्लस करके देखो, क्योंकि माइनस करेंगे तो कम कम आएगा। ठीक है, 5 बजे के कम आएगा। हाँ, और हमें चाहिए 5:30 का, तो हमें प्लस करना होगा। ठीक है, इसको प्लस करेंगे कितना आएगा 220 40, तो ये 5:40 दिख रहा है, देखो दिख रहा है ऑप्शन सी। ठीक है, तो देखो क्या सीखने के लिए मिला कि हमने 5 बजे की टाइमिंग ली। ठीक है, 5 बजे की टाइमिंग ली और माइनस किया तो वो 5 और 5:30 के बीच में आया। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए था 5:30 से 6 के बीच में, तो हमने क्या किया प्लस किया। समझ गए? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
3 से 4 बजे के बीच में जो मिनट हैंड है वो 7 मिनट आगे है, ठीक है। तो प्लस का 7 मिनट है। अब इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करते हैं हम? तो 1 मिनट में कितना होता है? 6 डिग्री होता है, ठीक है। तो 60 मिनट में कितना होगा? इंटू का 6, 42 डिग्री होगा, ठीक है। तो देखो पहले डिग्री में आता था, ठीक है, हमें डिग्री से निकालना था, लेकिन इसमें क्या किया इन्होंने? मिनट दे दिया, तो मिनट से हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अब आराम से निकाल सकते हो इसको, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ठीक है। तो देखो A1 ये रहा, ठीक है। कितने? 3 बजे बज रहे हैं, तो इंटू का 30, तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो एक बार प्लस कर लो, एक बार माइनस कर लो। तो देखो एक बार माइनस किया हमने, एक बार प्लस किया। A2 क्या था? 42 डिग्री, कितना आया? 8/11, ठीक है। 24 आया। तो हमारे पास 2 टाइम आया, एक आया 3:08, 8/11 और 3:24। तो 3:24, ऑप्शन ए आंसर। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 3 से 4 के बीच में जो मिनट हैंड है वो 4 मिनट बिहाइंड मतलब पीछे है, ठीक है। पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। 1 मिनट में कितनी डिग्री होती है हमारी? हमने पढ़ा था पहले 6 डिग्री, ठीक है। तो इंटू का 4, 24 डिग्री है, ठीक है। 3 और 4 के बीच में, ठीक है। हमारा फॉर्मूला है 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ठीक है। A1 ये 3 बज रहे हैं, तो इंटू का 30, 90 हो जाएगा A1 हमारा। A2 कितना हो जाएगा? 24 डिग्री, ठीक है। फिर देखो 2/11 इंटू का, इसको माइनस करेंगे क्या आएगा? 66, 11 6 जा 2 6 जा 12, ठीक है। 2/11 ये जाएगा 4, 9 2 11। तो पहले इंटू कर दो, 114 इंटू 2 228 अपन का 11, तो 2 टाइम निकल आ गया, 3:12 और 3:20 8 11, ठीक है। अब बोला था बिहाइंड मतलब पीछे होनी चाहिए, तो देखो पीछे दिख रही है, ऑप्शन डी 3:12। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 12 और 1 बजे के बीच में 110 डिग्री बना रहा है फॉर द सेकेंड टाइम, ठीक है, दूसरी बार। ठीक है, फॉर्मूला डाल दो। 12 है, ठीक है, तो इंटू का 30 करना पड़ेगा। 12 3 जा 36, 360। हाँ, और माइनस ही करेंगे, क्यों? प्लस करेंगे तो बढ़ जाएगा। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा? 250। इसको काटेंगे कितना आएगा? 45 5/11। तो 12:45 5/11, ऑप्शन डी। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 8 और 9 के बीच में बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर, ठीक है, मतलब ऐसे हैं। ऐसे कब होते हैं? परपेंडिकुलर और पूरा ये 180 डिग्री होते हैं तब, ठीक है। फिर इसको इंटू कर देंगे 30 से, A1 की वैल्यू आ जाएगी 8 3 या 24, ठीक है। 2/11 240
प्लस कितना है 180 डिग्री। तो देखो इसको इंटू करेंगे 840 11 काटेंगे तो कितना आएगा 76 4/11 6 2 जा कितना आया 10 10/11। ठीक है, तो इसका टाइमिंग क्या आएगा 8:76, इसका आएगा 8:10 और 10:11। और देखो इसका मिनट क्या है 60 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा 9 के बाद पहुँच जाएगा। ठीक है, हमें तो चाहिए 8:00 में चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये तो 9 जा रहा है इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर यही रहेगा 8:10 10:11 ऑप्शन बी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 2 बजे के बीच में दोनों हाथ जो है घड़ी के वो एक साथ है, मतलब ये ऐसा है और फिर एक ऐसा है। जब ऐसे होता है ना दोनों, तो कितनी एंगल की डिग्री बनती है 0 एंगल की डिग्री बनती है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दो 2/11 और इंटू का 30 कर दो 30 प्लस माइनस 0। ठीक है, अब प्लस करोगे तो भी 30 ही आएगा, माइनस करोगे तो भी 30 ही आएगा। ठीक है, 2 3 जा 60/11, इसको काटोगे तो कितना आएगा 5 5 11। तो टाइम कितना हो जाएगा 1:05 5 11। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए।